यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के सीसेट को किस्मत के ऊपर जस्टिफाई कर देना कहां तक सही है? क्योंकि यूपीएससी को 13,000 कैंडिडेट्स तो मिले ही हैं और उन्होंने पास भी करा है सीसेट को। तो ऐसी क्या कमी रह गई हमारे अंदर कि हम नहीं क्वालिफाई कर पाए, जबकि हमको सारी चीजें पता भी थी। तो उसी कमी को और उसी गैप को फिल करते हैं। सबसे पहले हम हमारी कमी को एनालाइज करते हैं कि हमारी कमी है क्या और हमने ऐसा करा क्या था। नो डाउट यूपीएससी 2023 सीसेट डिफिकल्ट था, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि हम उसमें 40 क्वेश्चंस ऐसे ना कर सकें जिनसे कि हमारा क्वालिफाई हो जाए सीसेट। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं सबसे फर्स्ट। तो अगर आप देखेंगे 2022 एंड 2023 के जो क्वेश्चंस थे वो एग्जैक्टली सेम थे एंड ऑन द सेम कंसेप्ट। तो यानी कि हमारी प्रैक्टिस में कमी रही थी, हमारे कंसेप्ट को पढ़ने में कमी रही थी कि हमने वो कंसेप्ट नहीं पढ़े जो यूपीएससी पूछ रहा था। और मैं आपको उसका सीधा आपको क्वेश्चन ही दिखा रहा हूं। ये दोनों क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पर हैं और दोनों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से सोल्व होंगे। अगर आपने 2022 का पेपर को सोल्व करा होगा तो आप 2023 के क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाते। तो जैसे कि मैं आपको ये वाला क्वेश्चन ही सोल्व करके दिखा देता हूं और इसमें कितना टाइम लगेगा वो आपको सीधा पता चल जाएगा। ये 6th क्लास के कंसेप्ट पे बेस्ड है जो कि हम डिवाइड सीखते हैं उस टाइम पे। जैसे कि हमें सिखाया जाता है कि 8 डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4। रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे हमारा 0 बचेगा क्योंकि ये पूरा पूरा तरीके से डिवाइड हो गया है। चाहे आप इसको ऐसे लिख के देख लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आया आपका 0 आया। सेम इसी कंसेप्ट को यहां पे आपको अप्लाई करना है कि नीचे वाले नंबर से यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर पूरी तरीके से अगर डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 0 आता है। आप वही आप यहां पे अप्लाई कर लीजिए। दोनों एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही कंसेप्ट पे। तो सबसे पहले मैं आपको इसी पे अप्लाई करके दिखा देता हूं। इसको क्या करना है, इसने बोला कि डिवाइड बाय 100 करना है। तो 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 95 96 डिवाइड बाय 100। तो करिए आप इसको डिवाइड कितना आएगा 5 2 जा 10 0 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। नीचे अभी भी 20 बचा है तो ये अभी भी डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर 85 है तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं क्या 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अभी भी नीचे 4 पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है। 96 को आप डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम्स आएगा 4 2 जा 8 4 4 जा 16। नीचे न्यूमरेटर में कुछ बचा नहीं। जिस टाइम पे न्यूमिनेटर पूरा डेनोमिनेटर पूरा पूरा न्यूमिनेटर को डिवाइड कर देता है तो रिमाइंडर क्या आता है 0। तो इसमें कितना टाइम लगा आपको, हद से आपको 5 सेकंड्स भी नहीं लगे होंगे इसको करने में, अगर आपको ये कंसेप्ट आता होता तो। और इसमें कंसेप्ट क्या यूज हुआ, सिंपल डिविजिबल वाला। और ये हमारे लिए क्वेश्चन क्या था, हार्ड था। हार्ड इसलिए था क्यों, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करा था 2022 वाला। सेम इसी तरीके के काफी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये सीरीज का यूपीएससी पूछ चुका है बहुत बार क्वेश्चन और 2022 में भी एग्जैक्ट सेम पूछा है उसने ये क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने एपी से सोल्व करने का कोशिश करा होगा। मैं नॉन मैथ बैकग्राउंड्स को अगर उससे सोल्व करने में भी दिक्कत आ रही थी, मैं बोल रहा हूं इसको सीधा आप सिंपल लिख सकते थे। उसने सिंपल ए बी एबीसी एबीसीडी एबीसीडी ई इस तरीके से लिख रखा है। आपको सीधा इसमें रीजनिंग प्लस मैथ्स मिक्स है, ठीक। आपको उसको समझना था। क्या समझना था कि उसने 100th प्लेस पूछी है आपसे कि 100th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। तो बेसिकली इसमें आपको क्या चल रहा है, आप एक चीज इसमें ऑब्जर्व करना था बस और कुछ नहीं। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी थी, क्या कि आपको दिख रहा है कि अगर ए जो है वो 1 नंबर पे तो 1 टाइम आया है, बी 2 मतलब सेकंड नंबर पे तो उसको 2 बार लिखा गया है ए बी करके, फिर ए बी सी यानी कि 3 बार लिखा गया, जस्ट लाइक जैसे ए बी सी डी इस तरीके से चलता गया। तो ए को 1 बार लिख दिया, बी को कैसे लिखा ए बी करके, सी 3 पे तो यानी कि 3 बार रिपीटेशन करा ए बी सी, फिर ए बी सी डी। अब आप इसमें एपी लगा के करना चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम आंसर को एग्जैक्ट लाने में। तो आप सिंपल कुछ नहीं, आप इसको लिख के भी देख सकते थे। अगर आपके पास, आपको 80 क्वेश्चंस पूरे नहीं सोल्व करने थे, आपको 40 क्वेश्चंस अगर आप सोल्व कर देते एक्यूरेसी के साथ, आपका सीधा क्वालिफाई हो जाता। तो अगर आप सिंपल उसको ऐसे लिखते चले जाते और आप इनको काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 100 तक, तो जितना आपको एपी में करने में एक्यूरेसी नहीं आ रही थी, अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं तो आप सीधा इसको लिख के कितना टाइम लगता, हद से 1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन आपका क्वेश्चन एक सोल्व हो जाता है, 2.5 मार्क्स आपको मिल जाते। लेकिन आपने सिंपल ये क्वेश्चन इस वजह से छोड़ दिया कि एपी लगने के बाद इसमें थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें
वो आपने सम वाला फॉर्मूला लगाया होगा, तो कुछ क्वेश्चंस को मतलब आपको फॉर्मूले से भी अगर नहीं आ रहे हैं तो आप सिंपल उसको एक कंसेप्ट से सोल्व करिए। ठीक, तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए, और सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन है ये। ठीक, उसने यहां पे क्या करा है, आपको रिवर्स लिख के दे दिया है कि नहीं, और उसने इस टाइम पे मिडल पूछ लिया है, तो कंसेप्ट तो सेम ही है। तो दिक्कत क्या थी हमारी कि हमने उसको प्रैक्टिस नहीं करा। ठीक, वैसे ही आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस हैं ये दोनों। यानी कि मैं तो आपको अभी कंपैरिजन ही 2022 और 2023 का ही दिखा रहा हूं, उससे आगे का तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो यानी कि 2022 को अगर हम प्रैक्टिस कर लेते अच्छे तरीके से और उन कंसेप्ट को अगर हम समझ लेते तो हम क्वालिफाई कर सकते थे। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, जैसे ये है, ये नेचुरल नंबर्स में उसने पूछा है कि मतलब जो ऐसा नंबर बताइए जो कि 31 रिमाइंडर दे और जिस टाइम पे डिवाइड करा जाए, तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं। यहां पे उसने सेम उसी कंसेप्ट पे पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो कि 1000 से बड़ा है और डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आता है। अरे सिंपल 6th क्लास का डिविजिबिलिटी वाला कंसेप्ट यूज करिए, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें हमें उस टाइम पे क्या सिखाया जाता है कि अगर आपने 7 को 2 से डिवाइड करा और मैं यहां पे आपको 6 से डिवाइड कर रहा हूं, 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 6 कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्टली मैंने आपको बोल दिया कि 1 एज अ रिमाइंडर आना चाहिए, तो मैं 6 में +1 कर दिया मैंने। ठीक, 6 में +1 कर दिया, क्यों? क्योंकि अब मेरे को पता है कि 6 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, लेकिन जो मैंने उसमें एक्स्ट्रा नंबर ऐड करा है अब वो मेरे पास बच जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको डिवाइड करके 2 से, तो 2 3 से कितना होता है 6, 7 में से 6 माइनस करा 1, तो मेरे पास 1 रिमाइंडर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने 1 ऐड कर दिया था। सेम यहां पे करना है। एलसीएम आपको पता होगा, तो एलसीएम क्या बताता है कि लीस्ट कॉमन नंबर, इन सबका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद आप उसमें 3 ऐड कर दीजिएगा, लेकिन आपको वो देखना है कि वो 1000 से क्या होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो सब 1000 से बड़ा होने के बाद कम ऐसा कम नंबर होना चाहिए जो कि उससे नीचे कोई भी नंबर डिवाइड ना हो। तो इसका अगर आप एलसीएम निकाल लेंगे तो आपको एलसीएम में निकालने के बाद उसके अंदर में +3 ऐड ऑन कर देना है। सिंपल, कुछ नहीं करना था। एलसीएम और डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट था इसके अंदर में, जो कि हम 6th 7th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। तो ये वाला कंसेप्ट आसानी से मतलब सोल्व हो सकता था, लेकिन हमने वो छोड़ा इस वजह से। क्यों? क्योंकि हमको वो हार्ड लगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ऐसी थी। अरे कंसेप्ट को समझना है आपको। ठीक, सेम यही कि अरे अगर उसने वो P इंटू Q में दे दिया तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन में क्या करना है। उसने सिंपल ऊपर मेंशन करा है कि P कोई प्राइम नंबर है, C कंपोजिट नंबर, और आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए हैं। अरे सीधा वैल्यू पुट करके उसको प्रूफ करने की कोशिश करो ना। P into Q can be an odd number, Q divided by P be a prime number, P plus Q can be a prime number। सेम वही, बस यहां पे क्या करा है उसने P plus C upon P minus C can be even। तो आप क्या करिए, एज्यूम कर लीजिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो कि खुद से डिवाइड हो जाते हैं। बाकी सारे अगर आप देखेंगे तो कंपोजिट नंबर जो कि एक से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं। तो P इंटू Q, तो आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए। मैंने मान लिया कि P एक प्राइम नंबर है 3, और मैंने Q एक, उसने कंपोजिट नंबर बोल रखा है कि Q कोई कंपोजिट नंबर है, मैंने 9 मान लिया। तो 3 इंटू 9 करूंगा 27, 27 एक ओड नंबर है। फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। सेम मैं अगले वाले में वैल्यू पुट कर लूंगा। मेरे को इसमें कुछ ज्यादा कंसेप्ट थोड़ी लगाना था, सीधा 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू ही मैं अगर इसमें पुट कर देता तो ये मेरे को 2.5 नंबर सीधे मिल जाते। ठीक, तो हमको पहचानना है इन सब चीजों को। तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं कि हमको PYQs के कंसेप्ट को तो 110% समझना ही है, और उन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी। देखो, कंसेप्ट के साथ साथ आपको ये भी आना चाहिए कि आप टाइम को कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, आपको टाइम कितना लग रहा है क्या नहीं। तो एक चीज जो कमी रही 2023 वाले में वो ये रही कि 2022 के कंसेप्ट को नहीं समझा गया। जब 2022 के पेपर के कंसेप्ट को आपने नहीं समझा तो वही जब जिस टाइम पे एग्जैक्ट क्वेश्चन आए तो आप उनको सोल्व नहीं कर पाए। ठीक, और वो आपको हार्ड लगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि 2023 एकदम से इजी था ये वो, अरे 40 क्वेश्चंस उसमें ऐसे थे जो कि आप कर सकते थे उसमें सीधा सीधा एकदम। ठीक, क्या आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जैक्ट सिमिलर है, कैलेंडर के ऊपर रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। ठीक, तो ये भी इजीली हो सकता था, उसने पिछली बार पूछ लिया था, सेम ही पूछा है उसने, संडे ही पूछा है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए था। और आपको अगर लगता हो कि सी सेट में ट्रिक नहीं, देखो ट्रिक वगैरह भी तभी आती है जिस टाइम पे आपको कंसेप्ट हो। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो ट्रिक लग सकती है। जैसे ये मैं आपको इसमें सीधा लगा के दिखाता हूं। उसने बोला है कि ये यूपीएससी 2023 का ही क्वेश्चन है। ठीक, इसमें लगाने की कोशिश करते हैं। उसने बोला कि 9 डिजिट को 9 से ही अपने आप, मतलब जो 1 है
उस 1 को 9 टाइम्स लिखा जाता है और फिर 9 टाइम्स दोबारा लिखने के बाद उसको मल्टीप्लाई करा जाता है और जो आंसर आएगा उसका एडिशन कितना होगा। सिंपल, कुछ नहीं। तो आपको इसमें क्या पता होना चाहिए था, एक कंसेप्ट। अरे अगर आप 11 इंटू 11 करते हैं तो आपका क्या आएगा 121। ठीक, अगर आप 11 इंटू 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 2 1। आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना और सेम आपको वो यहां पे करना था 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1। अरे आप ये देखिए इसमें ये जो स्क्वायर है कितने, मैंने 1 को यहां पे कितने टाइम्स लिखा 2 बार, तो 1 से लेके 2 मतलब मैं क्या गया पहले तो फॉरवर्ड काउंटिंग लिखी 1 2, फिर उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग लिखी। सेम नेक्स्ट में वैसा हो रहा है, कितनी डिजिट है 3, 3 बार फॉरवर्ड काउंटिंग 1 2 3 और फिर 3 से बैकवर्ड काउंटिंग 3 2 1। सेम इसमें करा, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन लग रही थी, लेकिन हमको ये कंसेप्ट आता तो हम इसको सीधा कर सकते थे। तो अब इससे हम सोल्व करते हैं। तो मैं लिख लेता हूं 9 टाइम्स 1 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे को सीधा पता है, पहले मैं सीधा फॉरवर्ड काउंटिंग लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां से बैकवर्ड 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सिंपल, इनको ऐड करना था, इसके आंसर को ऐड कर लो और 81 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमको कंसेप्ट आना चाहिए, तो आपकी ट्रिक भी लग गई इसमें, लेकिन कंसेप्ट पता होने के बाद ही ट्रिक लगती है। तो आपको अपने कंसेप्ट को मजबूत करना है और ये कंसेप्ट हमको कहां से आएंगे, जिस टाइम पे हम पीवाईक्यू के साथ कंसेप्ट समझेंगे। देखो, आप टॉपिक परसेंटेज है जैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको उसमें एक तरीके से आइंस्टीन या ऐसे ज्ञात नहीं बनना है, आपको उतना आना चाहिए जितने से आप उसको सॉल्व कर सके क्वेश्चन को। आपने सारे टॉपिक कर लिए लेकिन आपने वो टॉपिक नहीं करे अच्छे से जो कि यूपीएससी पूछ रहा था, और इसी वजह से 2023 में हम मतलब नहीं कर पाए उसको क्वालिफाई। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी गलती हमारी हो गई थी। सेम यहां पे आप देख लीजिए, जिस टाइम पे वो यूनिट डिजिट का एक्सपेंशन पूछ रहा है, हमें आगे वाले नंबर से कोई मतलब ही नहीं होता है, लास्ट वाले नंबर से मतलब होता है। 2 साइक्लिसिटी में चलता है। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा अपकमिंग वीडियोस में, लेकिन मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि कितने कितने जल्दी से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो सकते थे इजीली। 2 हमेशा साइक्लिसिटी में मूव होता है, तो 4 की साइक्लिसिटी होती है। 4 की साइक्लिसिटी क्या कि लास्ट में जस्ट लाइक जैसे 2 का अगर आप 1 टाइम करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4, 2 का 3 टाइम करेंगे क्या आएगा 8, 2 को 4 टाइम करेंगे क्या आएगा 16, और वैसे ही अगर आप 2 का 5 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 32, 2 का 6 टाइम करेंगे 64, 2 का 7 टाइम करेंगे 128 आएगा। ठीक, 128। तो आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रही है 4 के बाद। जैसे ही 4 के बाद जा रहे हैं 5 पे तो 2 आ गया यूनिट डिजिट, फिर 6 पे गए 4 आ गया यूनिट डिजिट, फिर 8 आ गया, मतलब वही रिपीटिशन। तो यानी कि हर 4 पे वो रिपीट हो रही है। तो 2 हमेशा साइक्लिसिटी में चलता है 4 की। तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 1, 4 1 जब 4, रिमाइंडर 3, ऐसे ही यहाँ पे रिमाइंडर 1, ये 3 का 3 ऐसे ही रह जाएगा। तो 3 3 जा 9, 9 को फिर डिवाइड कर लो 4 से, 4 2 8, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो 2 की पावर 1 तो क्या आ गया 2। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे करे जा सकते थे। ठीक, विद इन मतलब 5 to 10 सेकंड्स आप भी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी थी। ये तो एक कंसेप्ट ही है कि अगर कोई नंबर एक्स वाई जेड की फॉर्म में होता है तो वो 7 11 13 से डिवाइड होता है। ठीक, अगर आपको सीधा कंसेप्ट पता होता है ये तो सोल्व भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा इसका आंसर डी लगा के आगे बढ़ते हैं आप। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सीधा कंसेप्ट है। 7 11 13 का क्या आता है एलसीएम 1001, 1001 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, वो किसी भी कोई भी नंबर अगर एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगा तो वो उससे डिवाइड होके इसी फॉर्म में आएगा। ठीक, तो ये तो सीधा कंसेप्ट है कि एक्स वाई जेड की फॉर्म में कोई भी नंबर है तो 7 11 13 से डिवाइड ही होना है। ठीक, सेम यहां पे भी है, यहां पे आपको वैल्यू पुट करनी थी। उसने बोला ABCD DEF को प्लस करने के बाद 111 आ रहा है, तो आप सिंपल इसको ऐसे लिख लीजिए ABCDEF, और आपको वैल्यू एज्यूम करनी है और लास्ट में 111 आना चाहिए। तो आप क्या कर लीजिए, लास्ट में मैं मान लेता हूं C की जगह 9, 9 और 2 कितना होता है 11, 1, यहाँ पे नीचे 1 आ गया और कैरी गया आगे 1। तो अब यहाँ पे 1 कैसा है, मान लो मैंने यहाँ पे 7 मान लिया, 7 और 1 8, 8 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं जो नीचे 1 आ जाए, 8 और 3 कितना होता है 11, 1 आ गया यहाँ पे। सेम यहाँ पे मैं ऐसा क्या ऐड करूं, मैं मान लीजिए 6 मान लिया, 6 और 1 कितना हो गया 6 और 1 7, 7 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जो कि मेरा 11 आ जाए, 7 में मैं क्या ऐड करूंगा 4 ऐड कर देता हूं। ठीक, तो कितना आ गया 11।
होगी सेटिस्फाई। अब इन सबको प्लस कर दो, 6 7 9 4 3 2, इन सबको ही तो प्लस करना है कि नहीं? कितना कितना टाइम लग रहा है इनमें? कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। सेम यहां पे आपको वैल्यू पुट करनी थी, ठीक। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप को जो कंसेप्ट समझने हैं, अभी देखो बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, 2 महीने बचे हैं, तो इन 2 महीने के अंदर, मतलब 2 महीने भी क्या ही बचे हैं, वो पता नहीं कब कैसे बीत जाते हैं, खुद नहीं पता चलता जीएस का सिलेबस रिवाइज करते करते। तो आप पीवाईक्यू के साथ कंसेप्ट समझिए और आप अपने गैप को फिलअप करिए कि वो जो जहां आपका गैप रह रहा है, और उस गैप को फिल कराऊंगा मैं, ठीक। कंसेप्ट तो आप सबको आते हैं, लेकिन कंसेप्ट आने के बाद भी हम क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाए हैं, तो वहां पे जो बीच का जो गैप है उसको फिल करने के लिए मैं हूं, और मैं आपके उस गैप को फिल कराऊंगा। और जितने भी क्वेश्चंस, मतलब आई होप कि हम इतने तो क्वेश्चन कर पाए 2024 वाले में कि हमारा सीसेट क्वालिफाई हो जाए। हमको सारे कंसेप्ट नहीं समझने, एटलीस्ट उतने कंसेप्ट आने चाहिए जितने से पेपर निकल जाए, ठीक। परसेंटेज में आप पूरा सीख के बैठे, नंबर सिस्टम में आप पूरा सीख के बैठे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जो कि आसानी से सोल्व हो सकते थे, तो वो चीज गलत हो जाती है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम पीवाईक्यूज के बेस्ड पे कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक, कि क्या क्या कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं और क्या क्या कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।